हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आई बी योर ट्रेनर में स्वागत है। मैं नीरज सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज एक बड़ी बेहतरीन टॉपिक पे बातचीत करेंगे कि हम सभी के लिए समय का क्या महत्व है और समय हमारे करियर में किस तरह से रोल अदा करता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि समय उस रेत के समान है जिसको हम मुट्ठी में बांधे तो हैं, लेकिन कब निकल जा रहा है हम सबको पता भी नहीं चलता है। बड़े से बड़ा सूरमा भी हार जाता है वक्त जिसके खिलाफ होता है। अगर आपके साथ वक्त साथ नहीं दे रहा है, मतलब वक्त या समय जो भी कह सके, कुछ लोग कहते हैं हमारा समय ठीक नहीं चल रहा है। दूसरा कहें कि हारी बाजी भी जीत जाता है समय जिसके साथ होता है। तो सब कुछ समय पर ही डिपेंड करता है। अब बस आपके ऊपर है कि आप इसे कितना सीरियसली लेते हैं। अगर आज आप सीरियस हैं तो डेफिनेटली बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। और जितने भी रिचेस्ट पर्सन हुए हैं उन्होंने समय को ज़्यादा महत्व दिया है। अगर समय को महत्व हम लोग देना शुरू करेंगे तो इसका मतलब लाइफ के प्रति सीरियस है। एक दोहा है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। अगर जो समय निकल गया है उसके बारे में सोचने से, उसके बारे में बात करने से या उसके बारे में पश्चाताप करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो निकल गया है, जो है वो प्रेजेंट में है, जो आएगा वो हमारा फ्यूचर होगा। आज के लिए हम लोग बात करें, अगर आज आप समय की इज्जत करते हैं तो समय आपका इज्जत करेगा। जैसे कहा जाता है कि आज अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो यही समय आपको बर्बाद कर देगा। राष्ट्र की बात करें, जिस राष्ट्र के व्यक्ति समय के महत्व को समझ जाते हैं वही राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। समय के सदुपयोग से ही मनुष्य निर्धन, अमीर, निर्बल, सबल, मूर्ख और विद्वान बन सकता है। समय एक अमूल्य वस्तु के साथ साथ अमूल्य धन भी है। समय की कीमत धन से बहुत अधिक होती है, इसीलिए समय अमूल्य होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है। हम सभी के लाइफ में, हम सभी के पूरे जीवन की बात करें तो 24 घंटे हर दिन के लिए होता है, सभी के पास होता है। कोई उसमें कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है और कोई कहाँ से कहाँ, दोनों में देखिएगा अंतर है ना। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से समय को लेते हैं, किस तरह से समय को यूटिलाइज करते हैं। अगर हम बात करें पूरे एक साल का, यानी 12 महीने कितने घंटे होंगे वो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक साल की कीमत उनसे जाके पूछो जो एग्जाम फेल हुआ है, मतलब एक साल अपना लॉस किया है। आप उसके पास बैठो और उसकी व्यथा सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में एक साल की कीमत क्या होती है। जो स्टूडेंट एक साल फेल हुआ है, एक महीने की कीमत उनसे पूछो जिनकी तनख्वाह नहीं मिली है। मई का आया, जून में नहीं आया, या 5 तारीख को अगर आ जाता है, 10, 15, 20, मतलब एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि क्या सर आपका, मतलब जैसे भी है आप, मतलब मिला के ये है कि महत्व तो हम लोग जान सकते हैं। एक महीने का, एक हफ्ते का महत्व क्या होता है, समय जो हम लोग व्यतीत किए हैं। हॉस्पिटल वालों से पूछो, जो हॉस्पिटल से रिटर्न आया एक हफ्ते रह करके, आपको एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा कि वहाँ पे कितना टफ समय होता है निकालना। एक हफ्ते छोड़िए, हम एक दिन की बात करते हैं। एक दिन के महत्व के बारे में उनसे पूछिए जो पूरा दिन भूखा रहा, कुछ भी खाने पीने को न मिला हो। एक घंटे की कीमत उनसे पूछिए जो किसी का इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार टाइमिंग 7 बजे रखा गया है, 7 बजे अगर कोई नहीं आया, अब जो सेशन चलेगा वो बड़ा टफ हो जाएगा। एक एक सेकंड निकालना मुश्किल होगा।
1 घंटे की कीमत आप उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 मिनट की कीमत उनसे जाके पूछिए जिनसे या जिनकी 1 मिनट की वजह से ट्रेन मिस हो गई है, मतलब प्लेटफार्म पे जैसे पहुंचे ट्रेन निकल चुकी है, तो वो उसके महत्व को जान सकते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका मतलब कि अलग अलग लोग इसको फील किए होंगे कि हाँ क्या इंपॉर्टेंस है। 1 मिनट छोड़िए, 1 सेकंड की बात करते हैं। 1 सेकंड की कीमत उनसे पूछिए जिसका एक्सीडेंट होते होते बच गया है, तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच गए, बाल बाल बच गए हम, तो वो सेकंडों का अंतर होता है उसमें। तो जो आपने देखा कि 1 सेकंड से लेके 1 साल तक अलग अलग कैटेगरी में ये हैं, और उसके इंपॉर्टेंस को आप खुद समझ सकते हैं और कई लोग इसको फील भी किए होंगे। तो समय का महत्व क्या है वो हम लोग समझ चुके हैं, और आज से और अभी से इसके लिए एक कमिटमेंट कर लें कि समय का हम लोग बढ़िया तरीके से अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, और जितने अच्छे तरीके से हम समय का यूटिलाइज कर पाएंगे उतना ही शानदार रिजल्ट होगा, और डेफिनेटली ये आपके करियर में भी बहुत बड़ा स्थान रखेगा। तो समय को इग्नोर ना करें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आज समय को बर्बाद करते हैं तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा, लेकिन तब समय निकल चुका होगा, आप उस समय पश्चाताप भी करेंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जो समय हाथ से निकल गया है उसको आप दोबारा नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट में ही इसकी एक कार्य योजना बनाएं और इस पर काम करना शुरू करें। धन्यवाद।